हेलो एवरीवन। एक तो भाई मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का ना वाइवा हो चुका है। तो जिनका हो चुका है वो लाइक कमेंट्स में लिख सकते हैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि जिन बच्चों का अभी वाइवा नहीं हुआ है उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोगों ने करना क्या है। ठीक है, लाइक क्या क्या चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है कि मैं लाइक 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वाइवा में। ठीक है, लाइक ये बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं टीचर्स के और ये बार बार ही पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ हमने ये डिस्कस करनी है। ठीक है। उसके बाद कुछ 6 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो जनरल क्वेश्चंस हैं अकाउंट्स के। ठीक है, जनरल जनरल मतलब आपको पता होने चाहिए, लाइक बेसिक बेसिक बातें अकाउंट्स की वो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने 11th क्लास और 12th क्लास में मिलाकर सीखी हैं। लास्ट में वीडियो के एक बोनस टिप है, तो बोनस टिप जरूर देख लेना। उसमें ये चीज़ है कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसका कैसे आंसर करोगे, तब आप क्या रिप्लाई दोगे। ठीक है। और एक चीज़ और है, जो लाइक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वाइवा के दौरान और उसका आपने क्या आंसर करना है, तो वो बोनस टिप में बताया। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में है वीडियो के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाइवा के कि क्या क्या पूछे जाते हैं। पहले मैं एक एक करके वो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे वीडियो प्रोसीड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो होगा, आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट में आपने कोई कंपनी पिक करी होगी, तो कंपनी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, कंपनी का क्या काम है, क्या उनका बिजनेस है। तो सबसे पहले तो आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, जो भी कंपनी आपने पिक की है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है, कि कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट का जो चार्ट है प्रीवियस ईयर्स में बढ़ा है कि घटा है, उसकी ग्रोथ कैसी हुई है नहीं हुई है। तो वो बेसिक इन्फो कंपनी जो पिक की है उसकी पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एनालिटिकल टूल्स यूज इन द प्रोजेक्ट। तो आपने प्रोजेक्ट में कौन से एनालिटिकल टूल्स यूज करे हैं। ठीक है, एक तो हमने रेशियोज यूज करी होंगी। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग रेशियोज यूज करी होंगी। और दूसरा बैलेंस शीट मोस्ट प्रोबेबली आपने बनाई होगी, तो आपने बोलना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा भाई, बेसिक फार्मूला ऑफ रेशियो सारे के सारे आपको लर्न करके जाने हैं। जितने भी अकाउंटिंग रेशियो पूरा चैप्टर अब तक पढ़ा होगा, सारे फॉर्मूले रट के चले जाना। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला पूछ ले एग्जामिनर या टीचर जो भी पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर बात आ जाती है आइडियल रेशियो। बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियोज की ना आइडियल रेशियो गिवन है बुक में, करंट रेशियो की गिवन है, क्विक रेशियो की गिवन है, ये मैंने लिख ली है इन दोनों की। कुछ रेशियोज की नहीं गिवन तो उसकी नहीं करनी, लेकिन जिन जिन रेशियोज की आइडियल रेशियो बुक में गिवन है वो आपको लर्न करके जानी है। फिर देखो एनालिसिस वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि टीचर चेक करता है भाई आपने रेशियो सिर्फ रट ही लिए हैं कि आपने कुछ समझा भी है। ठीक है, अगर आपने समझ समझ के करी है ना, तो एनालिसिस वाला क्वेश्चन आप बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी, ठीक है ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी इंप्रूव्स इट्स करंट रेशियो बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज लो, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। तो यहाँ पे दो रेशियो दे दी, एक उसने दे दी करंट रेशियो और दूसरी दे दी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अगर करंट रेशियो बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है, ठीक है, और एट द सेम टाइम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो आ रही है कंपनी की, एक ही कंपनी की बात हो रही है, तो आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट इज योर ओपिनियन, मतलब आप क्या समझते हो इस चीज से। तो आपको जो भी चीज समझ में आए, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है ये आएगा। ठीक है, हो सकता है रेशियोज चेंज हो जाए वाइवा में, तो आपको पढ़ कर क्या जाना है मैं वो बता रहा हूँ। सभी रेशियोज की ना ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस आपको गिवन होंगी बुक में। ठीक है, सभी रेशियोज की ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पढ़ के जाओगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। अभी मैं बताता हूँ इसका आंसर भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे बोलेंगे, देखो क्वेश्चन से ही आंसर फ्रेम करेंगे। तो यहाँ बोलेंगे, इफ अ कंपनी improves its current ratio but inventory turnover ratio is low, it indicates over investment in stocks and inefficient use of assets, therefore the company will still be considered as inefficient। ठीक है, तो ये आपने इसका आंसर बोल देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आते हैं ईपीएस। लाइक एग्जामिनर आपसे या टीचर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ईपीएस। तो अगर वो ईपीएस बोलेंगे तो आपको उसकी फुल फॉर्म बतानी है, अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, और इसका डेफिनेशन लर्न करके जाना। ठीक है, इसका डेफिनेशन लर्न करके जाना, ईपीएस का बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड बैंक ओवरड्राफ्ट बी इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज। तो आपको लाइक पता होना चाहिए कि करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है या नहीं आता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर इसका है येस। और उसके बाद आप क्या बोलोगे, येस बोल दोगे और साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट का डेफिनेशन, ठीक है, डिफाइन कर देना बैंक ओवरड्राफ्ट को, और आपका लाइक आंसर वाइवा में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिक्विड रेशियो 0.78 रेशियो 1 इंडिकेट। ठीक है, तो लिक्विड रेशियो लाइक आपको यूजुअली पता है, लिक्विड रेशियो जो होती है आइडियल क्या होती है 1:1। ठीक है, लिक्विड रेशियो की आइडियल रेशियो होती है 1:1। तो ये लोअर है, आइडियल रेशियो से लोअर है, तो क्या इंडिकेट करती है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर क्या देना है, इट मीन्स कंपनी मे फेस प्रॉब्लम्स इन मीटिंग
इट्स इमीडिएट लाइबिलिटीज ऑन टाइम, ठीक है। लिक्विड रेशियो मतलब कंपनी कितनी जल्दी अपनी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो अगर लो होगी तो मतलब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा और वो अपनी इमीडिएट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ टाइमली नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट भाई, आपका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बेसिक के अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो डेफिनेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेफिनेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, इन सभी एक्टिविटीज़ का डेफिनेशन जरूर करके जाना, भूलना नहीं है। कई बार हम लोग बेसिक चीज़ें ही करनी भूल जाते हैं, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारी आइटम्स का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें एग्जांपल है जैसे परचेज गुडविल बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो परचेज गुडविल हमें पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड पूछ लेगा, ठीक है, तो वो पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर ऐसी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछ सकते हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स। बेसिकली वो यही पूछेंगे जाते कहाँ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाते हैं, फाइनेंसिंग में जाते हैं, इन्वेस्टिंग में जाते हैं, लाइक कहाँ पर ये सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और भाई ये तभी पता होंगी अगर आपने चैप्टर एक बारी तो लाइक सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर एक बार भी नहीं कैश फ्लो पढ़ा हुआ फिर तो ऐसे लर्न करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। वो है व्हाट आर दी टू कंडीशंस फॉर एनी इन्वेस्टमेंट टू बी कंसिडर्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपको पूछ सकता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी दो कंडीशन बता दो कि किसी चीज़ को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो इसमें पहला है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, ठीक है, कि एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म में मैच्योर होनी चाहिए, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर ही मान लो, तो शॉर्ट टर्म में मैच्योर होनी चाहिए, यानी कि 3 मंथ्स और लेस। सेकंड है इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू कम ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वैल्यू उसकी बराबर रहे, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू में लाइक इंक्रीज डिक्रीज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे मेन क्वेश्चंस हो गए जो हमारे अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो में से आ सकते हैं। अब हम करेंगे जनरल क्वेश्चंस जो आपकी 11th-12th अकाउंट जो आपने बाकी पढ़ रखी है उसमें से क्या क्या आ सकता है। जनरल क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन है कि आपसे स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट का पार्ट कौन सा है और शेड्यूल कौन सा है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, बैलेंस शीट पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। और कंपनीज एक्ट हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, 2030। तो ये आपको लर्न करके जाना है, लाइक इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ फोलियो इन लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो। ये चीज़ हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। LF का हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है, JF का कॉलम बनाते हैं, ये कॉलम हमने बनाए थे क्लास 11 में और 12th में भी बना रहे हैं। तो फोलियो वर्ड का क्या मीनिंग है, लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो में फोलियो वर्ड का क्या मीनिंग है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये पूछ सकता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो बहुत सही है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है पेज नंबर, ठीक है। आपको सीधा बोलना है टीचर से, इसका आंसर है फोलियो मीन्स पेज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भाई मीनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। हम लोग ये भूल जाते हैं 12th में ये पढ़ना, सस्पेंस अकाउंट 11th में पढ़ा था ट्रायल बैलेंस चैप्टर में, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट का क्या डेफिनेशन है वो करके जानिए। और दूसरा, जब आपको ट्रायल बैलेंस की, ये कब यूज होता था, जब भी ट्रायल बैलेंस की साइड्स मैच नहीं करती थी, जब भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में बराबर नहीं आती थी और लाइक कोई गलती नहीं मिलती थी, तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर भेज देते थे, ठीक है। तो ऐसे करते थे, तो सस्पेंस अकाउंट का डेफिनेशन करके जाना। फिर हम लोग 12th में बार बार ही गुडविल पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप में। तो गुडविल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS 26, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26। किसने इशू किया, ये तो इशूड बाय ICAI, ठीक है। ICAI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो भी पूछ सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये सब आपको करके जाना है। फिर देखो आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ कैपिटल, कौन कौन सी कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल, ये सारी कैपिटल कौन कौन सी है वो करनी है, उनकी डेफिनेशन करनी है। टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स कौन से, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इन सब का डेफिनेशन करना है। रिजर्व्स आपको करके जाने हैं, रिजर्व्स के बहुत सारे एग्जांपल गिवन है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स हैं। इन सब का डेफिनेशन करके जाओगे तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होके हो जाएगी, ठीक है। फिर एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के ना कुछ यूजेस डिफाइंड है, उसके अलावा उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके पॉइंट्स गिवन है, ये आपको करके जाने हैं, ठीक है। बुक में पॉइंट्स गिवन है, वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिए। अब हम करते हैं अपने लाइक वीडियो के लास्ट में जो बोनस टिप थी, अब वो स्टार्ट करते हैं।
तो भाई इसमें बोनस टिप में क्या बात कर रहे हैं हम, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको आंसर नहीं पता, लाइक क्या कहें, व्हाट टू से व्हेन यू डोंट नो द आंसर, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछो और आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लाइक माइंड में आता है कि भाई यहाँ तो कुछ भी बोल दो, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे कर दें हम कि हम कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि लाइक गलत चीज नहीं बोलनी, अगर आपको आंसर नहीं पता है आपने गलत आंसर नहीं देना, आपने यहाँ पे सीधा बोलना है, सर हैं या मैम है जो भी हैं, लाइक आपने सीधा बोलना है, अगर सर हैं तो आपने बोलना है सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बस ये लाइन आपने बोल देनी है कि प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो गलत आंसर मत बोल के आना, ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, लाइक ये आपसे जो आपका वाइवा कंडक्ट कर रहे होंगे टीचर, वो आपसे पूछ सकते हैं डिड यू प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट योरसेल्फ, ठीक है, तो क्या आपने प्रोजेक्ट खुद बनाया, कई बार हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट इधर उधर से बनवा लेते हैं, फ्रेंड से बनवा लिया या सिस्टर से बनवा लिया या किसी से हेल्प ले ली, आपने सच नहीं बताना, ठीक है, आपने यहाँ पे झूठ बोलना है, ठीक है, अगर खुद नहीं बनाया तो झूठ बोलना है, आपने यहाँ पे सीधा बोलना है इसका आंसर मैं बताया तो यही आंसर बोल के आना, ठीक है, आपने बोलना है येस आई हैव प्रिपेयर्ड दिस प्रोजेक्ट माई सेल्फ, द डेटा यूज इन दिस प्रोजेक्ट हैज बीन डाउनलोडेड बाय मी फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनी का हमने यूज किया डेटा वो आपने यहाँ पे बताना है, एंड देयरफॉर आई टेक इट टू बी ऑथेंटिक एंड रिलायबल, आपने हर हालत में यही बोलना है कि प्रोजेक्ट मैंने खुद बनाया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने जो भी आपका वाइवा कंडक्ट कर रहा है वो फ्रेंडली है या नहीं है, क्या पता वो फ्रेंडली ना हो, थोड़े सीरियस टाइप का बंदा हो, तो लाइक सच मत बताना अगर खुद नहीं बनाया है तो, ठीक है। तो वीडियो हमारी ऑलमोस्ट डन है, बाकी स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपर पहन के जानी है, ठीक है, लाइक टाई वगैरह, लाइक प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होकर जाना है, ग्रूम्ड होकर जाना है, और कॉन्फिडेंटली आपका वाइवा कंडक्ट होगा और बहुत इजीली हो जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष हैं सबके साथ जिन जिन का वाइवा अभी नहीं हुआ है, ठीक है, चलो भाई।